राजधानी भोपाल में आज नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 33 परीक्षा केंद्रों पर करीब 14,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर कड़े और स्वास्थ्य इंतजाम किए। वहीं ड्रेस कोड को लेकर भी प्रशासन सख्त रहा। केवल हल्के और हाफ स्लीव कपड़ों में ही एंट्री दी गई। जूतों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा, जबकि चप्पल और सैंडल पहनने की अनुमति रही। यहाँ पर बच्चों के अभिभावक भी हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि पीछे अभिभावक बैठे हैं, बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। करीबन 10 से 15 मिनट में बच्चे यहाँ पे बाहर आएंगे, बातचीत करेंगे उनसे। अभी चलिए सीधे अभिभावकों से बात करते हैं कि कब से वो अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं, क्या कुछ उनका योगदान था बच्चों की पढ़ाई को लेके, और कितना देर हो गया उन्हें इंतजार। मैम, बच्चे का वेट कर रही है? हाँ। कितना देर से यहाँ पे वेट कर रही हैं? 2 बजे से। दोपहर 2 हाँ, बजे यही से रुके वेट हैं। कर रही हैं। तो क्या आपकी लड़की है, लड़का है क्या? बेटी है। बेटी गई हुई है। हाँ। तो कैसी क्या प्रिपरेशन की थी उसने? अच्छी की थी उसने। हाँ। प्रिपरेशन तो अच्छी थी। अब देखो। अंदर से घबराहट हो रही है, कैसे जा रहा होगा बच्चे का हाँ। एग्जाम? कितना देर से वेट कर रही है मैम आप यहाँ पे? हम 11 बजे से वेट कर 11 बजे से आ गए, wait यहाँ कर पे रहे आ हैं। गए। हाँ, तो आपकी बच्ची गई हुई है हाँ, अंदर? बेटी गई है हमारी। प्रिपरेशन कैसी थी, कैसी क्या बहुत पढ़ाई अच्छी की थी, है? अच्छी की है उसने। हाँ, एक्साइटेड है अभी बाहर आएगी तो बच्ची का रिएक्शन देखने के लिए। हाँ। मैम, आपका भी यहाँ पे बेटा गया हुआ है अंदर? हाँ, बेटा तो गया। कैसी क्या प्रिपरेशन की थी आपके बच्चे ने? उसने साल भर पढ़ाई करी, कहीं घूमने भी नहीं गया, कुछ शादियाँ भी अटेंड नहीं करी। उन्होंने बहुत ज़्यादा समर्पण किया। माँ बाप तो करते ही हैं, लेकिन बच्चों का बहुत समर्पण गया है। तो आज जैसे 1-1:30 बजे से स्टार्ट हो गया था, हम आ गए थे 12 साढ़े 12 बजे। जब से हम वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सफल ही हो, लेकिन जो भी हो अच्छा हो, बस हम उनके साथ हैं जी। देख सकते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि बच्चों का पेपर कैसा गया होगा। मैम बैठिए। मैम, बच्चे जो आपके अंदर गए हुए हैं, बाहर आने का एक्साइटमेंट है, कैसा पेपर गया होगा उनका? पेपर तो अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ, अच्छा अंदर जाए। से लेकिन ऐसे अंदर से तो नहीं डर रहा लग रहा है, एकदम से पता नहीं क्या होगा। सर आए कश्मीर से पेपर दिलवाने के लिए, इनसे पूछिए, अच्छा, बताएंगे। सर कश्मीर से आए हैं बच्चे का पेपर दिलाने के लिए। कैसी क्या प्रिपरेशन की थी बच्चे ने? प्रिपरेशन बहुत बढ़िया करा है। हमारे को उम्मीद है कि वो सिलेक्शन हो, हाँ, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत किया है, बोला है, उसको समझाया है। ठीक है, वहाँ से ही फ़ोन लगाते थे कश्मीर से। ठीक है, तो उसको बढ़िया से बोलते हैं कि बेटा पास होना है, कैसे भी अच्छे नंबरों से। ठीक है, मेहनत की है। अंदर से सर बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो डर नहीं लग रहा कैसा क्या पेपर आया होगा, कैसा एग्जाम दे रहे होंगे बच्चे? फिर इंतज़ार का तो बोल नहीं सकते हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह से आए हैं उसको छोड़कर, और अभी भी बैठे हैं। हाँ। ठीक है, वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का है, उसका भविष्य का सवाल है। ओके, थैंक यू। तो देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ जो अभिभावक है अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। अंदर से घबराहट भी है, एक्साइटमेंट भी है कि बच्चों के पेपर कैसे जाएंगे। कुछ ही देर में यहाँ पे बस 15 मिनट में बच्चों की कतारें लग जाएंगी। बातचीत करते हैं बच्चों से कि किस तरह के उनके पेपर गए, क्या कुछ प्रिपरेशन थी। कैमरामैन परवेज के साथ मैं शिवी, राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल। वहीं इन व्यवस्थाओं को लेकर कुछ अभिभावक में नाराजगी भी देखी गई। अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी, बच्चों की हाफ टी शर्ट और जूते भी उतरवा दिए गए थे। नहीं मैम, क्या है, देखिए हिंदू धर्म के लोगों का जो कलावा उतरवाया उस पर हमें सख्त नाराजगी है। दूसरा, बच्चों की जेब से जो रुमाल निकलवाए गए उसमें हमें घोर आपत्ति इसलिए है क्योंकि गर्मी का मौसम है, आपने एसी तो लगाया नहीं सेंटर में। किसी बच्चे को पसीने की बहुत समस्या होती है। यदि पसीना आएगा तो बच्चा किस चीज़ से साफ करेगा, और यदि पसीने से कॉपी खराब होती है, उसके मार्क्स नहीं आते हैं, यदि वो माइनस मार्किंग में जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? या तो रूल्स ऐसे बनाना चाहिए कि उनको रुमाल अलाउ करना चाहिए। रुमाल नहीं दे रहे तो आप टिश्यू पेपर दीजिए, बच्चों को सुविधाएं दीजिए, एसी लगवा के दीजिए। ये जो किया है ये बिल्कुल गलत है, हम इसके खिलाफत करते हैं। और आगे से हम निवेदन करते हैं सरकार से कि इस तरह के जब भी यदि एग्जाम हो तो या तो रुमाल और इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, नहीं टिश्यू पेपर उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा बच्चों के लिए एसी रूम उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर कुछ अभिभावक भी हैं जिनकी नाराजगी देखी जा सकती है कि बच्चों के रुमाल तक बाहर निकलवा दिए गए हैं। यहाँ तक कि बच्चों को हाफ टी शर्ट और पहनावे पे भी अलग अलग हिंदू धर्म का कलावा भी उतरवा दिया गया। इस वजह से भी अभिभावक काफ़ी नाराजगी देखी जा सकती है। बच्चे अभी लगातार बाहर आ रहे हैं और 5:10 हो चुके हैं। बच्चों के चेहरे पे अलग अलग रिएक्शन देखा जा सकता है। यहाँ अभिभावक भी खड़े हैं जो काफ़ी सस्पेंस है, चेहरे पे काफ़ी टेंशन भी है कि बच्चों के एग्ज़ाम कैसे गए होंगे, बच्चों ने जो प्रिपरेशन किया है सालों से उसका आखिर रिजल्ट क्या रहेगा। देख सकते हैं कि बच्चे आ रहे हैं। और कैसा क्या बेटा एग्ज़ाम? अच्छा गया। अच्छा नहीं था? अच्छा था। अच्छा था, तो एक्साइटेड हो थोड़ा और
कैसा था बेटा एग्जाम? ठीक था। ठीक था। हाँ, ठीक था। कैसी प्रिपरेशन की थी? प्रिपरेशन अच्छी की थी, उस हिसाब से ठीक था। हाँ। अच्छा, अंदर ज्यादा गर्मी वगैरह ऐसी कुछ लगा था ऐसा? अब पंखे थे, उतनी गर्मी नहीं थी, ठीक था। हाँ, बसते ही यहाँ पे जो बच्चे हैं वो वापस बाहर आने लगे हैं परीक्षा केंद्र से। देख सकते हैं कि बच्चों के चेहरे पे अलग अलग रिएक्शन देखा जा सकता है। सभी अपने माँ बाप को यहाँ वहाँ ढूंढते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से चलिए कुछ बात करते हैं कि कैसा क्या उनका एग्ज़ाम गया है यहाँ पर। और कुछ बच्चियाँ भी यहाँ पे आ रही हैं, इनसे पूछते हैं कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा था। फेस रिएक्शन से नहीं लग रहा है आपका अच्छा था एग्ज़ाम? बच्चे थोड़े से निराश दिख रहे हैं जहाँ तक पता है। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा बहुत अच्छा था। प्रिपरेशन कैसी की थी? मैंने अन अकेडमी से की थी। तो अच्छी प्रिपरेशन थी? बहुत ज़्यादा अच्छा। ऐसे कितने सालों की महीनों की मेहनत थी आपकी? कैसी पढ़ाई की थी? दिन रात पढ़ाई की थी? हाँ, हाँ। रिजल्ट को लेकर एक्साइटमेंट है अब? बहुत। एग्जाम कैसा था आपका? ठीक था। ठीक था। थोड़ा सा सैड नजर आ रही हो, क्या हुआ? फिजिक्स का थोड़ा सा मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाई। टफ था क्या? थोड़ा सा टफ भी लगा और टाइम भी नहीं बचा था, क्योंकि डिटेल्स वगैरह भरवाते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा और सा। क्या कुछ दिक्कतें आई इसके अलावा? नहीं, बायो अच्छा था, केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। लास्ट टाइम के मुकाबले इस टाइम का पेपर इजी था या टफ था? थोड़ा इजी की साइड पे ही अच्छा था। कहूँगी। रिजल्ट को लेकर एक्साइटमेंट है? हाँ। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा था एग्जाम। चेहरे पे थोड़ा सा डर नजर आ रहा है, क्या हुआ? डर लग रहा है थोड़ा फिजिक्स में। फिजिक्स में डर लग रहा है। कैसा था? इजी था टफ था एग्जाम? नहीं, इजी था। लास्ट टाइम का पेपर भी आपने देखा होगा, तो लास्ट टाइम का इजी था? इसका इजी था थोड़ा। इजी था। डर लग रहा था जब जा रही थी? हाँ, लग रहा था। अभी एग्जाम देके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अंदर व्यवस्थाएं वगैरह कैसी थी? गर्मी वगैरह तो नहीं थी ज़्यादा? नहीं। कोई दिक्कत आई एग्जाम देने नहीं। में? लास्ट ईयर का पेपर इजी था या इस बार का? देखा होगा आपने लास्ट ईयर का पेपर। बायो लेंदी था इस बार भी। लेंदी था। सेम ही लगा ऐसा पेपर, कोई वो नहीं लगा डिफरेंट। प्रिपरेशन कैसी की थी? अच्छी की थी। अच्छी थी। इतना मेहनत की थी और जब जा रही थी तो काफ़ी डर होगा अंदर से। लेकिन अभी देने के बाद क्या लग रहा है रिजल्ट का? टेंशन है रिजल्ट को लेके? अच्छा ही आना चाहिए। अच्छा बेटा, कैसा गया एग्जाम आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अरे बोलो, कैसी क्या बायो बहुत preparation अच्छी थी? आई थी और हाँ केमिस्ट्री में थोड़ा ट्रैप था, लेकिन बन गई फिर भी। हाँ बायो कर ली मैंने सबसे पहले और फिर टाइम बहुत कम बचा था, हाँ तो फिर फिजिक्स के लिए टाइम ज़्यादा नहीं दे पाई, हाँ। लेकिन बायो हो गई थी। हाँ। और बायो इस बार बहुत अच्छी आई है। हाँ। और पेपर भी इस बार इजी था, Easy था। मतलब Parents कंपेयर का विथ support कैसा 2000 बहुत अच्छा था। हाँ। पापा आए थे छोड़ने तो वो बोल के गए थे ऑल द बेस्ट, तो उनके आशीर्वाद से पेपर अच्छा गया। अरे वाह, वेरी गुड। ओके। हाँ, यहाँ पे एक और छात्रा है। कैसा गया बेटा एग्जाम? अच्छा ही गया। अच्छा ही था? हाँ, अच्छा ही मतलब था। ओके ओके था, ऐसा क्या? हाँ, थोड़ा लेंदी चला गया पर लेंदी था हाँ पेपर? लेंदी था। तो टफ था या इजी था? पिछले साल के हिसाब से तो थोड़ा उस पिछले साल के हिसाब से इजी था। इजी था पिछले हाँ। साल के हिसाब से? जब जा रहे थे तो टेंशन था ऐसा कि कैसा क्या एग्जाम होगा? हाँ, टेंशन तो अब रहता ही है सबको, हाँ। वो तो ऑब्वियस बात है। रिएक्शन क्या था पहला पेपर देखने के बाद, पलटाने के बाद पढ़ने? कुछ इतना खास नहीं था, मतलब अब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। हाँ। पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट था? हाँ, पेरेंट्स का तो लाइक फुली ऐसा कोई सपोर्ट। प्रेशर वगैरह तो नहीं था कि नहीं? ना, बस प्रेशर तो नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल नहीं। रिजल्ट को लेके क्या एक्साइटमेंट है कि रिजल्ट कैसा आएगा? अब हाँ, एक्साइटमेंट तो है, सस्पेंस भी होगा। सस्पेंस है। ओके, ठीक था, थोड़ा लेंदी लगा मुझे। एग्जाम पेपर दिखाओगे जरा? एग्जाम पेपर भी देखिए कितना लेंदी था बच्चों का पेपर। लेंदी बायो इजी था, बट लेंदी आया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था कनेक्ट करने में चीज़ों को। उसके बाद फिर फिज़िक्स में टाइम नहीं मिल पाया उस वजह से, तो फिज़िक्स को प्रॉपरली टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, तो इतना अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। किसके साथ आई हो आप यहाँ पे? पापा के साथ। पापा। पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा था? पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था। प्रिपरेशन कैसी की थी आपने? प्रिपरेशन अच्छी की थी, जितना कर सकती थी उतना करा था। आई गिव माई 100%, बट स्टिल लेट्स। तो रिजल्ट को लेके सस्पेंस, एक्साइटमेंट है? हाँ है, तो वो तो रहता ही है। इतने एफर्ट्स डाले हैं तो रिजल्ट का भी वेट हो गया। चलो नाइस। थैंक यू।
आप नहीं काम करो, नंबर मेरा नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों में जितना उत्साह था, एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद भी छात्रों में काफी उत्साह नजर आया। कई छात्र बहुत ज्यादा भावुक भी नजर आए, कुछ छात्र बहुत एक्साइटेड नजर आए और जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी, प्रशासन पुलिस भी यहाँ पे लगी हुई थी, साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य ध्यान रखने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, 44 डिग्री के पार जा रहा है राजधानी भोपाल में, तो उसके लिए भी बच्चों की खास व्यवस्था की गई थी। कैमरामैन परवेज के साथ मैं शिवी, राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल।